दोस्तों, शाम ढल चुकी है और कुछ ही देर में दिन छिप जाएगा। और आप देख ही रहे हो, खेतों में सभी पशु पक्षी जीव जंतु अपने अपने घोंसलों की तरफ चल पड़े हैं और हम भी अपना काम ख़त्म करके अपने घर की तरफ निकल पड़े हैं। तो अब कुछ समय लगेगा घर पहुंचने में, तो सोचा कि क्यों ना दोस्तों से कुछ देर बात की जाए। दोस्तों, आज से लगभग 25-30 साल पहले आप सभी को पता ही है, सभी ने एक्सपीरियंस किया ही है कि कहानियों का बड़ा प्रचलन था। कहानी सुनना और सुनाना। कहानी सुनने वाले भी रुचि रखते थे और सुनाने वाले भी रुचि रखते थे। हम जब बचपन में छोटे होते थे तो जो हमारे घर के बुजुर्ग होते थे, नाना नानी दादा दादी, वो शाम को खाना खाने के बाद, क्योंकि वो जल्दी खाना खा लेते थे, सूरज छिपते ही खाना खा लेते थे रात का, वो तो जल्दी ही वो बिस्तर पर अपने पहुंच जाते थे। तो हम भी तब उनके पास रात को बैठकर उनसे कोई कहानी या कोई बात सुन लेते थे, क्योंकि उस वक्त कोई मोबाइल वगैरह का कोई ज़माना तो था नहीं, कोई मनोरंजन के कोई और साधन भी नहीं थे जैसे आजकल के बच्चे हैं, हर वक्त स्मार्टफोन मोबाइल में बिजी रहते हैं। तो वो हमें, जो हमारे बुजुर्ग होते थे, हमें अपने पास बिठाकर तरह तरह की उस समय की जो प्रचलित कहानियाँ थी वो सुनाते थे। और उनकी जो भी कहानियाँ होती थी उन सब में कोई ना कोई एक सीख या कोई मैसेज होता था। तो हम उनके पास बैठकर बड़ी ही रुचि से उनसे कहानियाँ सुनते थे। और दोस्तों, एक बात और, कहानियों में जब हम कहानियाँ सुनते थे या जो कहानी सुनाते थे, तो इस दौरान एक हंगूरा जो होता है उसका भी बड़ा महत्व था। उस हंगूरे से ही पता लगता था कि जो कहानी सुनने वाला है वो कहानी में उसकी रुचि है या नहीं है। और जब हंगूरा आना बंद हो जाता था तो कहानी सुनाने वाले को पता लग जाता था कि ये बच्चा अब सो गया है, और वो कहानी वहीं पर बंद कर देते थे। जैसे ही हंगूरा बंद होता था, कहानी भी बंद हो जाती थी। तो कई बार क्या होता था, जो कहानी सुनाते थे बुजुर्ग, वो जब हंगूरा बंद होता था तो वो बीच बीच में पूछ लेते थे कि सो गए क्या। तो जो कई बार ऐसा होता था, कुछ हल्की फुल्की नींद में ही होते थे, तो फिर हम सिर उठाकर उनकी मुंह की तरफ देखने लग जाते थे और कहानी फिर वो अपनी जारी रखते थे, अभी बच्चा जाग रहा है। दोस्तों, उनकी कहानियों जो प्रचलित थी वो कहानियाँ थी, उनका एक मैसेज होता था और स्थान स्थान के हिसाब से उन कहानियों के करैक्टर होते थे। उनके करैक्टरों में ज़्यादातर पशु पक्षी जीव जंतु, परियां, चुड़ैल, ऐसे ऐसे करैक्टर होते थे। लेकिन जो उनका कहानी सुनाने का जो उनका एक तरीका था, जो उनके पास एक कला थी कहानी सुनाने की, वो बड़ी अद्भुत थी। वो कहानी इस तरह सुनाते थे कि जैसे वो दृश्य हमारी आँखों के सामने ही चल रहा है। अब मान लो कि कोई परी की कहानी अगर वो सुना रहे हैं, तो परी की वेशभूषा, उसका रंग तक भी वो उसका वर्णन करते थे कि कैसे कपड़े डाले हुए थे उसने, उस परी का रंग कैसा था,
वहाँ का आसपास का कैसा वातावरण था। अभी वहाँ जंगल था, उसके पास फिर एक कुआं था। इसी तरह चुड़ैल की कहानियों में वो चुड़ैल के बारे में बता देते थे कि कैसे उसके बड़े बड़े नाखून थे, उसके कपड़े तक, उसके आसपास का जो माहौल होता था उसके बारे में पूरा ही डिस्क्राइब कर देते थे, मतलब उसका वर्णन करते थे। और सुनने वाले को ऐसा लगता था कि वह उस दृश्य को जैसे अपनी आँखों से ही देख रहा है। तो उस समय की बहुत कहानियाँ प्रचलित थी। उनमें से कुछ कहानी आपने सुनी भी होगी भी। एक गिरगिट की कहानी आपने सुनी होगी कि गिरगिट की तरह रंग बदलना, एक कहावत भी सुनी होगी आपने। कह देते हैं हम अक्सर कि गिरगिट की तरह वो तो बहुत रंग बदलता है। थोड़ा नेगेटिव वे में ले जाते हैं इस बात को हम, लेकिन जो उसके पीछे असली जो उसका मतलब था उसका बहुत कम लोगों को पता है कि गिरगिट का रंग बदलने का क्या अर्थ है। दोस्तों, एक बार जंगल में पंचायत हुई, मतलब एक सभा हुई और सभी जानवर एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। तो सभी जानवर वहाँ पहुँचे हुए थे। सभी से राय ली गई कि भी जंगल में सबसे ताकतवर कौन है। मतलब उस दिन पंचायत का जो मुद्दा था वो यही था कि जंगल में सबसे ताकतवर कौन है। अब सभी जानवरों ने अपनी अपनी राय देनी थी। तो हाथी ने सबसे पहले कहा कि जंगल में सबसे ताकतवर मैं हूँ, क्योंकि मैं बहुत विशाल हूँ, बहुत ताकतवर हूँ, मेरी सूंड में बहुत दम है, बड़े से बड़े पेड़ को उखाड़ कर फेंक देता हूँ मैं। इसी तरह बंदर ने कहा मैं ताकतवर हूँ, मैं बहुत फुर्तीला हूँ, मैं एक पल में एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद जाता हूँ, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, शिकार नहीं कर सकता मेरा। चीते ने कहा मैं बहुत तेज़ दौड़ता हूँ, मेरी स्पीड इतनी है कि मुझे कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, मैं ताकतवर हूँ। इसी तरह शेर ने कहा कि मैं ताकतवर हूँ, मेरी दहाड़ से बड़े बड़े पेड़ तक हिल जाते हैं, मेरे एक पंजे के वार से बड़े से बड़ा शिकार भी ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह सभी ने अपनी अपनी राय दी और उन्हीं के बीच में भालू महाराज भी बैठे थे। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है, देखो ये बात ठीक है, आप अपनी अपनी जगह सब ठीक हो, लेकिन एक शिकारी आता है यहाँ पे और वो जिसको चाहे वो पकड़ सकता है। तो मेरी नज़र में तो देखो वो ताकतवर है, लेकिन अगर कोई उस शिकारी से अपने आप को बचा लेता है या आगे बचा लेगा भविष्य में, तो मैं तो यही कहूँगा भी सबसे बड़ा ताकतवर वो ही है। तो इस बात का सभी ने समर्थन किया, भाई भालू महाराज ने ठीक बात कही है ये। और उसके बाद पंचायत ख़त्म होगी और सभी अपने अपने घर चले गए। कुछ दिनों के बाद वहाँ पे एक शिकारी आया जानवरों को पकड़ने के लिए। जंगल में भगदड़ मच गई, सभी इधर उधर भागने लगे अपनी जान बचाने के लिए, छुपने लगे। तो शिकारी ने सबसे पहले जो प्लान था हाथी को पकड़ने का प्लान बनाया। तो शिकारी ने अपना वो जो पिंजरा होता है जिसमें उसका पैर फंस जाता है वो एक जगह लगा दिया। अब जैसे ही हाथी अपनी मस्ती में चलता चलता आया वहाँ और उसका पैर रखा गया और वो वहाँ उसका पैर फंस गया। शिकारी ने उसको पकड़कर एक बड़े से पिंजरे में जो साथ में लेके आया था उसमें उसको बंद कर दिया। फिर उसने बंदर को पकड़ने का प्लान बनाया। उसके लिए उसने कुछ, आपको पता ही है बंदर थोड़ा लालची किस्म का होता है स्वभाव से, खाने पीने का लालची होता है। तो उसके लिए उसने लालच के लिए उसने कुछ फल फ्रूट वगैरह रख दिए। तो बंदर लालच में जैसे ही उसे उठाने लाया, फलों को उठाने के लिए आया, शिकारी ने उसे वहीं दबोच लिया और पकड़कर उसको पिंजरे में डाल दिया। उसके बाद इसी तरह वो चीते के पीछे गया। चीता बड़ी तेज़ी से जाकर एक पेड़ के पीछे छुप गया और लेकिन वो उसकी पूँछ दिख रही थी, क्योंकि पूँछ लंबी होती है चीते की, जिससे वो अपना बैलेंस बनाता है दौड़ते समय। पूँछ नहीं वो छुपा पाया अपनी और शिकारी को वो पूँछ नज़र आ गई।
शिकारी ने भी उसको जाल फेंक कर और उसको पकड़ कर पिंजरे में बंद कर दिया। फिर नंबर आया शेर का, तो शिकारी ने अपनी राइफल उठाई, फायर किया, शेर की टांग पर लगा, शेर घायल, और शिकारी ने जाल डालकर उसको भी पिंजरे में बंद कर दिया। अब वहीं पर एक गिरगिट बैठा था, तो गिरगिट के मन में खौफ पैदा हो गया कि जब ये बड़े बड़े योद्धा जो अपने आप को कहते थे योद्धा, वो नहीं शिकारी के आगे टिक पाए, तो मैं क्या चीज़ हूँ। वो घबरा गया। तभी उसके एक मन में विचार आया, वो जिस पेड़ पर बैठा था वहाँ से वो कूद कर एक दूसरे पेड़ पर चला गया, सूखे पेड़ पर जो ब्राउन कलर का होता है, आपको पता है जिसका तना। वहाँ जाकर उसने अपने आप को जो तने का रंग था उसी रंग के हिसाब से ढाल लिया। तो शिकारी जब आया तो उसने देखा पेड़ पर तो दोनों का रंग मैच हो रहा था, तो उसको भी लगा शायद ये इसी पेड़ का कोई पार्ट है या हिस्सा है। तो शिकारी वहाँ उसे छोड़कर आगे निकल गया। तो इस तरह से गिरगिट ने अपना बचाव किया, अपनी जान बचाई। तो इस कहानी का कहने का भाव ये अभी जो व्यक्ति या जो इंसान परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है, जैसी परिस्थिति होती है वैसे ही अपने आप को ढाल लेता है, वही असली ताकतवर है, वही असली क्षमतावान है। जो भी अपने आप को समय और काल के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढाल ले, उसी को ही हम कह सकते हैं कि ताकतवर है। ये कहने का भाव इस कहानी का ये था, लेकिन हम कुछ और ही इसका मतलब निकाल लेते हैं। अभी वो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, बार बार अपनी बात से पलटता है, इसका ये अर्थ नहीं था। इस कहानी का अर्थ असल में यही था। तो दोस्तों, बहुत सी कहानियाँ थी जिनका कोई ना कोई सीख का जिस कहानी में भाव होता था, कोई ना कोई हमें शिक्षा देती थी। लोक कहानियाँ बहुत थी ऐसी, वो जगह के हिसाब से या समय के हिसाब से थोड़े थोड़े उसमें चेंज होते रहते थे। तो लेकिन आज क्या है कि ना कोई कहानी सुनना चाहता है और ना कोई सुनाना चाहता है। सुनने वाले के पास भी समय नहीं है, क्योंकि वो तो अपने टीवी और स्मार्टफोन में मस्त है आजकल के बच्चे, और सुनाने वाले के पास भी समय नहीं है और ना ही उनकी कोई इच्छा है। तो दोस्तों, तो इसी के साथ दोस्तों हम भी अब घर पहुंचने वाले हैं और हमारा सफ़र भी अब ख़त्म होने वाला है। और अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और अपने सफ़र को करते हैं यहीं पर ख़त्म, और जो हमारी बात थी उसको भी यहीं पर करते हैं ख़त्म। नमस्कार दोस्तों।